नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे सवाल आपके आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पर फुंसी हो गया है, यहाँ पर फोड़ा हो गया है और ये पक नहीं रहा है या इसका मुंह नहीं बन रहा है और ये काफ़ी टाइम से है, बहुत हफ्तों से है, बहुत दिनों से है, कई महीनों से है। इसमें दर्द रहता है, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, पक के फूट नहीं रहा है, इसका क्या करें। शरीर पर अलग अलग हिस्से में आपके फुंसी फोड़े हो रहे हैं, बहुत सवाल आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि स्पेशल शरीर के अलग अलग हिस्सों के लिए मैं अब फुंसी और फोड़े की वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, आपके बहुत ज़्यादा सवाल करने पर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके कमर और कमर से निचले हिस्से में अगर आपके फुंसी फोड़े हो गए हैं तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम 100% श्योर शॉट है। इसको आप करेंगे तो वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप आगे सफाई रखते हैं, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो करते हैं, तो फिर वो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं होंगे। आप लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा इतनी फालतू की बातें मत करा करिए, सीधा उसका ट्रीटमेंट बता दीजिए। देखिए, सिर्फ ट्रीटमेंट जानने से कुछ नहीं होता। आयुर्वेद के अंदर हमेशा ना जड़ पर काम किया जाता है। तो पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जड़ को आपको ठीक करना है। अभी जो समस्या आ गई है उसको तो आप ठीक कर ही लेंगे, लेकिन आपको जड़ को भी ठीक करना है, नहीं तो वो समस्या फिर दोबारा आ जाएगी और आप फिर मुझे गालियाँ दोगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको जड़ पर काम करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आखिर इसके कारण क्या है। सबसे पहला जो बेसिक कारण है वो है कि आप साफ सफाई नहीं रखते हैं। देखिए, वैसे भी जो हमारे कमर और कमर से निचला हिस्सा है, पूरे दिन की भाग दौड़ के अंदर यहाँ पर हम बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं, चुस्त कपड़े पहनते हैं, हवा नहीं मिल पाती है हमारे शरीर को, वहाँ पर पसीने भी आते हैं और जब पसीने आते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर ये लोग मिलके ना, दोनों चीज़ें मिलके ना जो है वायरस बना देती है। वायरस का अटैक काफ़ी इजी हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन बहुत इजीली हो जाता है। जो एक्सटर्नल अटैक होता है ना, वो बहुत इजी हो जाता है और उससे लड़ने के लिए आपका शरीर जो है लड़ाई करता है और खुद को प्रोटेक्ट करता है, और उसी का मतलब होता है वहाँ पर एक फुंसी हो गई या फिर वहाँ पर एक फोड़ा हो गया। तो ये जो बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं और पसीना आता है, इन्फेक्शन हो जाता है, इस चीज़ को आपको रोकना है। कैसे? आपको थोड़े से हल्के कपड़े पहनने हैं। बहुत ज़्यादा टाइट और चुस्त कपड़े पहनना, हम वैसे भी देखिए एक गर्म कंट्री के अंदर रहते हैं, हमारा भारत देश गर्म देश है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। आपको ढीले और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि हमारे शरीर के हर हिस्से को हवा लगती रहे, क्योंकि हमारा शरीर जो होता है ना, वो पूरा का पूरा सांस लेता है। यस, हमारा जो शरीर है ऊपर से नीचे तक वो पूरा का पूरा सांस लेता है, और जहां भी उसको हवा नहीं मिलेगी वहीं से वो बीमार होना शुरू हो जाएगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण आता है जंक फूड। आप गलत खान पान खाते हैं, जिससे आप बहुत सारा इन्फेक्शन जो है वो आपके खून के जरिए आता है। आपके शरीर में बहुत सारे एसिड बनने लगते हैं। आपके शरीर में बहुत सारे एसिड बनते हैं, जिससे कह सकते हैं हम आयुर्वेद की लैंग्वेज में कि आपका ना पित्त बढ़ जाता है। जब वो पित्त बढ़ जाता है, वात पित्त कफ, ये तीन ही बेसिक एलिमेंट है, तीन दोष हैं, इन्हीं को हमें सम करना होता है। तो इसका जो कारण है वो पित्त होता है। पित्त बढ़ जाता है आपके जंक फूड खाने से, और उससे जो इन्फेक्शन है वो खून में आ जाता है। और खून में इन्फेक्शन आने से, यानी वो जो केमिकल्स हैं, वो जो एसिड है, वो जो जहर है, जब वो हमारे खून में आ जाते हैं तो फिर वो फोड़े फुंसी के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये जो है सीधा सीधा फिर आपके खून की खराबी से जुड़ जाता है। अब यहाँ पर आपको खून को भी साफ करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इस लेवल तक पहुंच गया है। तो मैंने आपको दो मेन कारण बता दिए हैं। अब मैं बात करूंगा उपचार की, कि आप इसको हमेशा के लिए कैसे आराम से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि नई नई वीडियोस ऐसी अद्भुत जानकारी और घर बैठे ठीक करने की कारगर जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एड्यू सेहत। अब बात करते हैं कि हमारे को इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज सबको, भारत में सबको सबसे पहली चीज अपने पेट को सही रखने की जरूरत है। यहाँ पर मेजोरिटी में लोग, 70-80% लोग कब्ज से प्रॉब्लम उनको है, कब्ज से परेशान है। कब्ज सारे बीमारियों की जड़ है। सबसे पहला काम त्रिफला आप लेना शुरू करिए।
त्रिफला चूर्ण आप लेना शुरू करिए, रात को खाने के बाद ले सकते हैं, पूरे दिन में आप कभी भी ले सकते हैं। जब भी आपको लगे आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, सबसे पहली चीज आप त्रिफला लीजिए। त्रिफला एक इकलौता ऐसा चीज है जिसके अंदर वो तीनों फल हैं जो वात पित्त कफ तीनों दोषों को सम करते हैं, उनको ठीक करते हैं। तो बिल्कुल सबसे बेसिक चीज जो है आपको त्रिफला चूर्ण खाना है, किसी भी तरीके से खाइए। बहुत ज्यादा इसमें 3-5 करने की जरूरत नहीं है। गर्म पानी से खाएंगे ज्यादा असर करेगा, नॉर्मल पानी से खाएंगे कम असर करेगा। रात को खाने के बाद खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं खाली पेट, दिन में भी खा सकते हैं, आप कभी भी खा सकते हैं। जैसा खाएंगे वैसे आपको असर मिलेगा। मेन चीज है त्रिफला चूर्ण आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया आपको खून साफ करना पड़ेगा। खून साफ करे बगैर आपकी ये समस्या हल नहीं होने वाली हमेशा के लिए। कील मुहासे वगैरह स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आपके खून की खराबी की वजह से होती है। खून साफ करने के लिए आप कोई भी आयुर्वेदिक ब्लड प्यूरिफायर ले सकते हैं। होम्योपैथी में भी आते हैं, आयुर्वेद में भी आते हैं। एलोपैथी के लिए मैं कभी भी नहीं कहूँगा। कुछ ही जगह है जहाँ पर हमें इंस्टेंट ट्रीटमेंट करना होगा, वहां पर मैं एलोपैथी की दवाइयों के बारे में आपको सजेस्ट करूंगा। तो आपको खून साफ करना है, जैसे सबसे बहुत पुराना नाम है इसके अंदर साफी का नाम आता है। साफी काफी अच्छी दवाई है। इसके लिए आप नीम के पत्ते भी खा सकते हैं, नीम के कैप्सूल खा सकते हैं। पतंजलि के अंदर भी बहुत सारी आती है, बैद्यनाथ में आती है, चरक कंपनी के अंदर आती है। बहुत सारी अच्छी अच्छी पुरानी कंपनीज है जिनमें खून साफ करने की दवाइयां आती हैं। वो आप रेगुलर खाइए, कम से कम 6 महीने। फिर आपको अब जो स्किन के ऊपर है वो सफाई भी करनी है, तो आपको हमेशा नीम के साबुन से नहाना है। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मार्गो साबुन के साथ रहा है। मार्गो साबुन अगर आप इस्तेमाल करते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली स्किन की। और मार्गो साबुन पर मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं, या आप ऐसा कोई भी नीम का साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस मार्गो साबुन का रहा है तो इसलिए मैं मार्गो साबुन का नाम लेता हूँ। ये कंपनीज मुझे कोई पैसा नहीं देती हैं, बस ये है जिससे मुझे फायदा हुआ आपको भी फायदा हो। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि वो अंदर भर जाती है तो दर्द भी होता है, तो दर्द के लिए आप क्या करेंगे? दर्द के लिए देखिए आप बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, आप गरम सिकाई कर सकते हैं। जैसे कपड़ा ले लिया, ऐसे करके बना लिया मोटा सा, तवे पे या प्रेस पे रख के आप सिकाई कर सकते हैं। या एक और सिकाई है वो काफ़ी काम करती है, वो है नमक की पोटली की सिकाई। आप इतनी छोटी सी फुंसी के हिसाब से इतनी छोटी एक नमक की पोटली बना लीजिए और उस नमक की पोटली से फिर आप इस तरह से तवे या प्रेस पे रख के और फिर फुंसी पे रख के आप सिकाई कीजिए। इससे वो जो नमक की तासीर है, लाल नमक लेंगे तो बढ़िया रहेगा, लाल नमक की आप सिकाई कीजिए, वो भी काफ़ी फायदेमंद है दर्द के लिए। और बर्फ की सिकाई भी आप कर सकते हैं, ये दर्द में आपको आराम देंगी। इसके अलावा अब एक बड़ी समस्या आती है, अब वो फुंसी हो गई है, अब उसको पकाना है, फोड़ना है, ठीक करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए अगर वो पक नहीं रही है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं कि पक नहीं रही है, मुंह नहीं बन रहा है उसका। सबसे पहला काम है उसको पकाना है, उसको उसका मुंह बनाना है। तो इसके लिए आप 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। प्लास्टर, एक काला प्लास्टर आता है, आप केमिस्ट पे जाके कहेंगे कि हमें काला प्लास्टर दीजिए फोड़ी फुंसी पे लगाने के लिए, तो वो आपको दे देंगे। इसको जनरली दर्द वगैरह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये गर्म होता है। तो उसको आपने कैसे करना है, उसको जितना भी फुंसी का साइज है उस हिसाब से आप उसको चौकोर या गोल काट लीजिए। काटने के बाद उसको आप किसी भी गर्म सतह पर थोड़ी देर के लिए रखिए, बहुत थोड़ी देर के लिए रखना है। जैसे मान लीजिए आपके घर में खाना बन रहा है, उसके ऊपर प्लेट रखी है स्टील की, तो उसी पर ही गर्म कर लिया या प्रेस पे गर्म कर लिया। गर्म करे बगैर बात नहीं बनेगी। कई लोग ये भी पूछते हैं कि क्या गर्म करना ज़रूरी है? गर्म करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो वो चिपकेगा नहीं, अपना काम नहीं करेगा। उसको गर्म करने के बाद फिर उस पर से आप उसका स्टिकर हटा दीजिए और फिर उसे उस फुंसी वाली जगह पे लगा दीजिए, फिर वो चिपक जाएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। इसको आप रोज़ चेंज करना है। अब ये डिपेंड करता है आपके फुंसी फोड़े पर, कई बार 1 दिन में पक जाता है, कई बार 2-3 दिन में भी पक जाता है। इसकी जगह पर आप दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है प्याज का छिलका। प्याज की जो आप लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि प्याज का ऊपर वाला छिलका या फिर अंदर वाला लेयर। ऊपर वाला छिलका नहीं है, ऊपर वाला छिलका आप उतार दीजिए। जो प्याज का हिस्सा आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अंदर वाली लेयर, जो जिसको आप प्याज की परत कह लीजिए, प्याज की लेयर कह लीजिए, या फिर जैसे आपको खाने में जो मिलते हैं ना इतने बड़े बड़े पीसेस प्याज के, जैसे आलू 2 प्याजा में, या जो पनीर टिक्का बनता है उसके अंदर प्याज के स्लाइसेस हम ऐसे पिरो के लगाते हैं सुई के अंदर। और
जिस तरह से खाने में अब आप समझ गए होंगे, इतने बड़े बड़े प्याज के जो पीस होते हैं, तो उसको आप लगा लीजिए उस फुंसी के ऊपर और रात भर के लिए उस पर उसको बांध दीजिए। चाहे टेप से बांध दीजिए कपड़ा लगा के, और चाहे पट्टी करके बांध लीजिए। सुबह जब उठेंगे वो आपको पकी हुई मिलेगी। तो पकाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जब ये अच्छे से पक जाए, आपको ये भी चेक करना होगा कि वो पूरी पकनी चाहिए, नहीं तो फिर दुखी करेगी। तो उसको अच्छे से पका ले, जल्दबाजी ना करें। जब वो पूरी की पूरी पीली हो जाए और आराम से फूट जाए, फिर उसको दबा के आपको उसको सारा अंदर की सारी गंदगी, सारी कील आपको निकाल देनी है। अगर वो कील नहीं निकलेगी तो ये दोबारा पैदा हो जाएगी। तो दबा के अच्छे से निकाल देनी है, थोड़ा मन पक्का करना है, और दर्द भी इसके अंदर होता है। इसको फोड़ देंगे, पका देंगे, निकाल देंगे सब कुछ। फिर उसके बाद आपने बीटाडिन लेनी है या सिप्लाडिन लेनी है, वही आपकी ब्राउन कलर की दवाई जो सारे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं चोट वगैरह पे लगाने के लिए, क्योंकि चोट हो गई है, चोट बन गई है अब तो इस पर आप डिटॉल से साफ कर लीजिए। फिर इस पे आप बीटाडिन लगा के और पट्टी कर दीजिए। अब 2-3 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर दोबारा कभी फुंसी नहीं होने वाली है। अगर आप ये सब चीज़ें कम से कम 6 महीने के लिए करते हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बात करिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। आप कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए और ये चीज़ें करिए, 100% आपके काम आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।